हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं इस वीडियो में यूरोपीय कंपनी का आगमन के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। यूरोपीय कंपनी जिसमें आते हैं पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी। इसमें हमें ये पढ़ना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं। अगर मैं कंपनी और देश ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि सबसे पहले कौन से देश आए और उन्होंने उनमें से किस देश ने सबसे पहले फैक्ट्री खोली, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। एक बार पहले मैं उस पर जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगीज यानी पुर्तगाली। इसके बाद आए थे हमारे अंग्रेज। सीक्वेंस में मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि सीक्वेंस में कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। पुर्तगाली हमारे आए थे 1498 ईस्वी में। अंग्रेज अब सबको पता होगा 1600 ईस्वी में आए हैं। इसके बाद आएंगे डच और डच आएंगे 1602 ईस्वी में। इसके बाद आएंगे डेनिश और डेनिश आएंगे 1616 में। और इसके बाद आएंगे फ्रांसीसी और फ्रांसीसी आते हैं 1664 ईस्वी में। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है और जनरली अरेंज करने के लिए दे देता है। तो ये थे लोग, यानी लोगों को आने का क्रम है। ये लोगों को आने का क्रम है। अब कंपनी अपना फैक्ट्री स्थापित करेगी तो यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग आएगा कि पहले कौन सी कंपनियां थी जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है, उसके बाद कौन फैक्ट्री स्थापित करती है। तो इसमें सबसे पहले तो पुर्तगाली ही रहेंगे। पुर्तगाली जिन्होंने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कोचीन, और कोचीन हमारा दक्षिण भारत यानी केरला में है। इसके बाद हमारे आने के क्रम में अंग्रेज आए हैं, लेकिन अगर फैक्ट्री स्थापित करने की बात की जाए तो डच फैक्ट्री स्थापित करेंगे अंग्रेज से पहले, और ये करेंगे 1605 ईस्वी में। और 1605 ईस्वी में ये करेंगे मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी भी अपना कंपनी डच भी अपना कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे। और इसके अलावा अंग्रेज, और इसके बाद अंग्रेज होता क्या, जब जहांगीर अंग्रेज को अनुमति देते हैं फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 1611 ईस्वी में, और ये भी मसूलीपट्टनम में ही अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे। अंग्रेज के बाद आएंगे एज यूजुअल, फिर सब सीक्वेंस में आ जाएंगे डेनिश, और डेनिश आते हैं 1616 ईस्वी में। और ये 4 सालों के बाद यानी 1620 ईस्वी में तंजौर में, जिसको ट्रवनकोर भी कहते थे, वहां अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे। और इसके बाद होते हैं फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी अपनी कंपनी स्थापित करेंगे 1665, कहीं कहीं पे 1668 भी लिखा रहता है। और ये करते हैं सूरत में, और सूरत हमारा है गुजरात में। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपनियों का आने का क्रम हमारा ये है कि पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर अंग्रेज, उसके बाद डच आएंगे और डेनिश और फ्रांसीसी। लेकिन अगर कंपनी एस्टेब्लिश करने की बात की जाए तो पुर्तगाली तो पहले आए हैं तो पहले करेंगे ही, लेकिन आए थे पहले अंग्रेज, लेकिन एस्टेब्लिश कंपनी करेंगे डच। और पूछ भी देता है कि अपनी पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कब और कहाँ स्थापित की। तो आज तो मैं सिर्फ पुर्तगाली के ऊपर जिक्र करने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं सब पे जिक्र किया तो शायद 4 या 5 घंटे चले जाएंगे, जो मुमकिन भी नहीं है, आप लोग भी उतना टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो आज मैं सिर्फ यूरोपीय कंपनी का जो पहला कंपनी है पुर्तगाली, उसके ऊपर जिक्र करूंगा। तो मैं ये मिटा दे रहा हूं, और यहां से क्वेश्चन आएंगे, अरेंज करने के लिए दे दिया था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। देखते हैं पुर्तगाली के बारे में कि पुर्तगाली कब आए और कैसे कैसे भारत की खोज की गई, इसके बारे में चलते हैं। तो भारत, आपको सबको पता है कि भारत एक एशिया महादेश में हमारा एक कंट्री है भारत। तो एशिया महादेश से पहले थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं, मैं करता हूं यूरोप के बारे में। तो अगर आप देखो तो ये मेरा कंट्री है एक अफ्रीका, और ये है मेरा इसी से लगा हुआ एक है, ये है मेरा एशिया, और ये मेरा है यूरोप।
और इधर चले जाएं तो ये मेरा होगा अमेरिका, ये एरिया मेरा अमेरिका का आ जाएगा। होता क्या है कि 1487 का बात है, 1487 में यहां पुर्तगाली यहां से निकलते हैं एक, और यहां तक पहुंच पाते। यहां पे एक है मेडागास्कर द्वीप, और यहां तक ये पहुंच जाते हैं। वो व्यक्ति थे मेरे बार्थोलोमिया दियाज, बार्थोलोमिया दियाज नामक एक व्यक्ति थे, और इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। 1487 ईस्वी में ये निकलते हैं भारत की खोज करने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति यहां तक पहुंच पाते हैं और फिर यहां से इनको वापस लौट जाना पड़ता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि केप ऑफ गुड होप जो हमारा अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर, ये मेरा मेडागास्कर का एरिया है, के बीच से होकर एक रास्ता जाती है और यहां से होकर फिर भारत जाने का रास्ता ही है। ठीक है, तो ये बार्थोलोमिया दियाज निकलते हैं। इसके बाद एक होते हैं हमारे कोलंबस साहब। कोलंबस में निकलेंगे, कोलंबस निकलेंगे, यहां से निकलेंगे कोलंबस, और कोलंबस स्पेन है। स्पेन यहां पे एक जगह है स्पेन। स्पेन से कोलंबस निकलेंगे 1492 में, सॉरी हाँ 1492 में ही निकलेंगे। ये 1492 ईस्वी में ही निकलेंगे कोलंबस हमारे, और निकलेंगे वो भारत की खोज करने के लिए। तो कोलंबस को लगता है कि दुनिया गोल है, एज यूजुअल सब जानते हैं दुनिया गोल है, तो उनको लगता है हम किधर भी चले जाएंगे तो भारत हमें मिल जाएगी। तो ये सीधे चलना शुरू करते हैं, और ये है हमारे कोलंबस, और ये सीधे जाते हैं और इनको मिल जाता है अमेरिका। तो अब सबको पता होगा कि अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। इसके बाद हमारे निकलेंगे यहां से एक और महारथी जिनका नाम है वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा यहां तक पहुंच पाते हैं, यानी केप ऑफ गुड होप के पास, इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। यहां तक वास्को डी गामा पहुंच जाते हैं, और वास्को डी गामा निकलेंगे कब, वास्को डी गामा निकलेंगे 1498 ईस्वी में। वास्को दा गामा 1498 में वास्को डी गामा निकलेंगे पुर्तगीज से, यानी पुर्तगाली से, और यहां तक पहुंचेंगे। और यहां पे एक व्यक्ति होते जिनका नाम है अब्दुल मनीद। यहां पे इनको एक पथ प्रदर्शक मिलता है, पथ प्रदर्शक, जिनका नाम होता है अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद का काम ही था लोगों को रास्ता दिखाना। तो यहां केप ऑफ गुड होप पे आने के बाद वास्को डी गामा अब्दुल मनीद से मिलते हैं, और अब्दुल मनीद वास्को डी गामा को लेकर 90 दिन की यात्रा करेंगे वास्को डी गामा। और यहां पर, यहां स्थान है मेरा केरल का, यह है मेरा केरल का, और केरल में यह है कोचीन। कपक डापू, कोचीन का एक कपक डापू नामक द्वीप है, यह द्वीप का नाम है कपक डापू द्वीप। यहां पर अब्दुल मनीद वास्को डी गामा को लेकर पहुंचेंगे वो यहां पर, और यह कहा जाता है ये पहुंचे थे वास्को डी गामा 20 मई 1498 को पहुंचे थे कोचीन में। ठीक है, तो ये फिगर में आप देख लेना, ये वर्ल्ड मैप का फिगर, यहां पे पुर्तगाल लोग इधर से आते हैं, केप ऑफ गुड होप के पास आते हैं, अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों को यात्रा करने के बाद वास्को डी गामा पहुंचेंगे कोचीन। कोचीन केरल में है, कालीकट में, और कोचीन का एक कप्पक डापू द्वीप है जहां पे अपना जहाजी बेड़ा लगाएंगे। तो कहीं कहीं पे ये 20 मई आप देखोगे तो 20 मई आप सर्च करोगे ना तो विकिपीडिया आपको 20 मई दिखाएगा। क्राउन का बुक ले लोगे तो वहां पे शायद 17 मई लिखा हुआ है। अगर आप महेश वर्णवाल का बुक ले लोगे तो यहाँ पे 13 मई लिखा हुआ है। तो ये ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, अगर कन्फ्यूजन हो तो सीधे आप मई 1498 याद रखना। ठीक है, तो वास्को डी गामा निकले थे 1498 में, और 1498 में वो पहुंचेंगे हमारे भारत के दक्षिण भारत केरला के कोचीन में। अब कोचीन में एक हिंदू राजा होता है जिसका नाम है जमोरिन। जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करता है, और स्वागत करने के बाद काली मिर्च और ढेर सारे मसाले देते हैं वास्को डी गामा को, जो वास्को डी गामा वापस लेकर चले जाएंगे अपने क्षेत्र में। और कहा जाता है कि जब
वो बेचे उसको, तो जितना उनका लागत था आने जाने का, उसको हटा कर भी उनको 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। इसके उपरांत वास्को डी गामा पुनः आएंगे 1502 ईस्वी में भारत। तो अब ये सारा सिनेरियो देख लेना। अब मैं चलता हूं की पॉइंट पे, मैं की पॉइंट लिखना शुरू करता हूं। मैं यहां मिटा दे रहा हूं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कोलंबस के बारे में, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। तो कोलंबस भी यूरोप के ही थे और वो अमेरिका की खोज लिए निकले थे भारत की खोज करने के लिए। बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप की खोज करते हैं। यहाँ पे है मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका के बीच में है ये। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो पुर्तगाली, और पुर्तगाली में सबसे पहले आप लोग सब जानते होंगे कि पुर्तगाली में सबसे पहले आते हैं हमारे वास्को डी गामा भारत 1498 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं भारत देखता हूँ, और भारत का मैं ज़्यादा नहीं, भारत का मैं दक्षिणतम एरिया देख लेता हूँ, ये एरिया। और आप सबको पता है कि ये एरिया मेरा केरला का है, और यहाँ पे हमारा है कोचीन। कोचीन में एक है कप्पक डिपू, यहां पे कोचीन में एक कप्पक डापू द्वीप, जहां पे वास्को डी गामा अपना बेड़ा उतारेंगे। तो आते हैं सबसे पहले वास्को डी गामा पे। वास्को डी गामा भारत आएंगे कब? तो 20 मई 1498 ईस्वी को। और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे। तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत आएंगे, केरला के कोचीन में। कहाँ आएंगे? कोचीन, केरला। और एक व्यक्ति होता है जमोरिन, और जमोरिन इसका वास्तविक नाम नहीं है। जमोरिन एक हिंदू शासक था और इसकी उपाधि है, ये एक हिंदू राजा है। और जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे तो ये भव्य स्वागत करते हैं वास्को डी गामा का, और वास्को डी गामा को ढेर सारे उपहार के रूप में ढेर सारे मसाले देते हैं। मसाले में काली मिर्च थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और वो जब वास्को डी गामा उसको लेकर जाते हैं तो आने जाने का भाड़ा हटा कर भी वास्को डी गामा को लगभग 60 गुना का प्रॉफिट होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। और वास्को डी गामा फिर आएंगे पुनः 1502 ईस्वी में। वास्को डी गामा फिर से आएंगे भारत, ये बात याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि वास्को डी गामा ने भारत में दूसरी बार कब आए। ठीक है। और वास्को डी गामा जाते समय होता क्या है कि एक जहाज होता है एक जहाज होता है, स्पेनिश जहाज होता है, जिसको पकड़ के जमोरिन को सौंप दिया जाता है उपहार स्वरूप। जमोरिन भी काफी खुश हो जाते हैं और वास्को डी गामा एज यूजुअल चले जाते हैं। अब जब पुर्तगाली आ गए थे तो सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नर, और गवर्नर है अल्फांसो द अल्मीडा। ये बातें आप याद रखिएगा, अल्फांसो द अल्मीडा। और यहां से क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन बनेगा, एक दो क्वेश्चन बनेगा। अल्फांसो द अल्मीडा आएंगे 1500, ये आएंगे 1505 में, और 1509 ईस्वी तक ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहेंगे। कहा जाता है क्या कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी कब? तो मैं अभी आपको बताया था कि 1503 में स्थापित किए थे। और 1503 में कहां किए थे? यहां पे कोचीन में। 1503 पहली कोठी, कोठी को ही फैक्ट्री कहा जाता था। अच्छा, यहां पे बंगाल का एरिया है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मे भी कभी मिस कर जाओ। 1537 का बात है, और ये एरिया है हुगली का, और हुगली है बंगाल में। तो अगर कभी कभी पूछ दे, और पूछा गया क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी कब और कहां स्थापित की थी, तो 1537 ईस्वी में हुगली में अपने पहले कोठी स्थापित की थी पुर्तगालियों ने। ठीक है, लेकिन पहली कोठी अगर भारत में बात की जाए तो 1503 में स्थापित की गई है। अब अल्फांसो दी अल्मीडा आएंगे भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनके। ये करेंगे क्या? इनकी पॉलिसी थी शांति रूप से व्यापार करना, ये किसी से झगड़ा करना नहीं चाहते थे। ठीक है, ये व्यापार करना चाहते थे। तो इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, और वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी शांत जल की नीति। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्फांसो द अल्मीडा का ये नीति था ब्लू वाटर पॉलिसी का। बस यही से एक क्वेश्चन आता है अल्मीडा से। और एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया है कि पुर्तगाली का पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा था।
अब इसके बाद आते हैं हमारे अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। और यहां से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। यहां अल्फांसो द अल्बुकर्क आएंगे 1509 में, और ये 1515 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जाने से पहले बहुत सारा काम करके जाते हैं ये पुर्तगाली के लिए। यानी सबसे मुख्य काम इन्होंने किया था, सबसे पहला वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क क्या करते हैं, 1510 का बात है, 1510, यूसुफ आदिल शाह, (1510) में बीजापुर के शासक होते हैं यूसुफ आदिल शाह। अल्बुकर्क इनसे गोवा को छीन लेंगे, ठीक है। तो यह बात बार बार पूछी गई है कि गोवा को छीनेंगे 1510 में, 1510 ईस्वी में, और गोवा को छीनने के बाद यही गोवा को 1530 ईस्वी में नीनू डी कूना गोवा को अपनी राजधानी यानी पुर्तगालियों की अपनी वास्तविक राजधानी बना देंगे। और आप सबको पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे, और सबसे बाद में यानी 18 दिसंबर 1961 यानी आज़ादी के बाद तक इस दिन पुर्तगाली भारत से वापस गए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे और सबसे बाद में पुर्तगाली जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो गोवा को सबसे पहले बात ये कि पुर्तगालियों की पहली राजधानी कहाँ थी, तो वो कोचीन में अपनी कोठी स्थापित किए हैं। लेकिन होता क्या है कि बीजापुर का शासक होता है यूसुफ आदिल शाह, और यहाँ पे एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है गोवा को छीन लेंगे। और 1530 ईस्वी का बात है, 1530 ईस्वी में नीनू डी कूना आएंगे, और नीनू डी कूना 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों की वास्तविक राजधानी बना देंगे। और गोवा में ही 1556 ईस्वी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाएगी पुर्तगालियों के जरिए। गोवा में ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाएगी 1556 में। गोवा को ही 1530 ईस्वी में नीनू डी कूना के द्वारा वास्तविक राजधानी बना दी जाएगी पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, रीजन ये है कि ये बार बार पूछा गया है अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में। अल्बुकर्क बस इतना ही करते हैं, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये गोवा को छीन लेंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी 1515 में, यानी अल्फांसो द अल्बुकर्क 1515 में मर जाएंगे। तो ये 2 गवर्नर है, अल्फांसो द अल्मीडा, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अब इसके बाद आएंगे नीनू डी कूना। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब हम चलते हैं नीनू डी कूना पे। मैं इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि वीडियो काफी कम समय में कवर हो जाए। मेरा की पॉइंट जो भी बचे हैं, 2-4 की पॉइंट और है इससे रिलेटेड, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इसके बाद आएंगे नीनू डी कूना। तो नीनू डी कूना आते हैं और सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो गोवा को अपना वास्तविक राजधानी बना देंगे, पहली बात ये, और ये ज्यादा कुछ करते भी नहीं है। तो तीसरा हमारा है नीनू डी कूना, और नीनू डी कूना से बस एक ही क्वेश्चन आता है 1530 का, गोवा को वास्तविक राजधानी बनाया। बस ये क्वेश्चन ही आता है, सीधे सीधे अभी तक यही क्वेश्चन आया कि गोवा को वास्तविक राजधानी किसने बनाया था, नीनू डी कूना बना देंगे, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस में आपको बता दिया, और हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, मैंने आपको ये भी बता दिया। यानी पुर्तगाली ऑलमोस्ट मेरा कवर हो गया। पुर्तगाली से फिर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो पुर्तगाली से वास्को डी गामा के बारे में बिल्कुल पूछा जाएगा, और पूछा गया है कि वास्को डी गामा भारत में कब आए थे, किसकी सहायता से आए थे, किस रास्ते से होकर आए थे, कितनी दिनों की यात्रा तय करके आए थे, ठीक है, उनका स्वागत किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर कुछ पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, या बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की थी, या अगर उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पुर्तगाली गवर्नर के बारे में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी तो बार बार पूछा गया है, जो अल्मीडा के द्वारा लाया गया था, ठीक है। गोवा को किसने छीना था, किससे छीना था और कब छीना था, और गोवा को किसने राजधानी बना दी थी, बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं पुर्तगाली से। पुर्तगाली के बाद हम लोग देखेंगे, आपको पता है पुर्तगाली के बाद हमारे यहाँ है अंग्रेज, लेकिन अंग्रेज देखेंगे या डच, दोनों में से एक देख लेंगे। तो कल हम देखेंगे डच, तो आप नेक्स्ट क्लास मिस मत करना।
मैं लास्ट क्लास में उत्तर मुगल काल पढ़ाया था। इसके बाद अराइवल ऑफ यूनियन कंपनीज के बाद हम लोग चलेंगे स्वतंत्र राज्य के ऊपर, यानी बंगाल। बंगाल में आएंगे सिराजुद्दौला, प्लासी के युद्ध में भाग लेंगे। उसके बाद आएगा मैसूर, मराठा। तो ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आप वीडियो को लाइक कर देना। और मैं जाते जाते एज यूजुअल 2 क्वेश्चन करता जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि गोवा को किसने किससे कब छीना था। ठीक से क्वेश्चन सुन लेना, गोवा को किसने किससे और कब छीना था। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि गोवा पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में कहाँ की गई थी। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना। फिर मैं मिलता हूँ कल डच कंपनी के साथ। तो तब तक आप पढ़ाई जारी रखो। मिलते हैं, धन्यवाद।